नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर में एक ऐसा पार्ट पढ़ेंगे कि डायरेक्ट आप उसका कौन सा दिन था वो निकाल लेंगे। जैसे मैं अगर पूछूं 24 अगस्त 1975 को कौन सा दिन था, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि उस दिन कौन सा दिन था। तो इसके लिए पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर आपका कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके पहले भी मैंने कैलेंडर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे सभी पार्ट में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मौजूद है और आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कैलेंडर के टाइप 6 के बारे में। टाइप 6, अगर जो मैं आपसे पूछूं कैलेंडर जो आज इस समय 2022 साल चल रहा है, तो क्या 2022 ऐसे आ गया? नहीं, पहला वर्ष भी लगा होगा। तो मैं पूछूं आपसे कि पहले 100 सालों में कुल कितने लीप वर्ष थे। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, यहां पर मैं लिख देता हूं वर्ष। ठीक है, पहले 100 सालों में कुल कितने लीप वर्ष थे। ठीक, तो क्या क्या बताओगे आप? अगर जो आप कहोगे कुल 25 लीप वर्ष थे तो गलत हो जाएगा। पहले 100 सालों में कुल 24 लीप वर्ष थे, क्योंकि जो अंतिमवा 100 वर्ष होगा वो शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को आप 400 से जब भाग दोगे तो पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा। इसीलिए पहले 100 सालों में कुल कितने लीप वर्ष हैं? पहले 100 सालों में कुल 24 लीप वर्ष होते हैं। और विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी तब? विषम दिन कैसे निकालते हैं? 100 प्लस 24 124, किससे भाग दोगे? 7 से। 7 एक के 7 5, 7 8 7 8 56, 7 7 49, 49 और ये 54 है, एक कितना आ जाएगा? 5। ठीक, पहले 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? विषम दिन मैं यहां पे लिख देता हूं, विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5। ठीक, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझोगे तभी तुम डायरेक्ट क्या निकालना पाओगे, दिन निकालना सीख पाओगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। ध्यान समझना बच्चों। और पहले 200 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? पहले 200 सालों में तुम देखो, पहले 100 सालों में 24 लीप वर्ष, दूसरे 200 सालों में भी 24 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि जो अंतिम 200 साल ये होगा ये शताब्दी वर्ष है, ये 400 से भाग नहीं जाएगा। तो जो पहले 200 सालों में लीप वर्ष होंगे, पहले का 24 और इसका 24, टोटल कितने हो गए? 48। विषम दिन कैसे निकालते हैं बाबू? यहां पे लिख देते हैं विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालते हैं? 200 प्लस 48 इज इक्वल टू 248। 248 और दिन निकालने के लिए किससे भाग दोगे? 7 से। 7 तरीके 21, 3 7 5 35, 3। विषम दिन कितने आ गए? 5। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पहले 300 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? पहले 300 सालों, पहले में भी 24, दूसरे में भी 24, जब तीसरे में 24 आएगा, पहले 300 सालों में कुल 72 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे जी? 72 लीप वर्ष होंगे। और 300 सालों में कुल कितने विषम दिन पड़ेंगे? 300 प्लस 72, 372 बटे 7, 7 5 35, 2 7 21, 1। विषम दिन कितने आ गए? ये रिमाइंडर लिख रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पहले अब यहां पे समझो कितने लीप वर्ष होंगे। पहले 400 सालों में इसमें 24 लीप वर्ष, इसमें 24, टोटल 300 सालों में 72 लीप वर्ष हो गए। लेकिन जब तुम 400 सालों में एग्जैक्ट 25 लीप वर्ष है। 400 सालों में कितने लीप वर्ष हैं? 400 सालों में एग्जैक्ट 25 लीप वर्ष है। कितने लीप वर्ष हैं? 25 लीप वर्ष हैं। जैसे ध्यान से समझो, जब इसमें ये जो अंतिम वाला 400 साल है ये शताब्दी वर्ष है, और जब तुम 400 से इसको भाग दोगे, करेक्ट 400 से भाग दोगे तो ये पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक है, किससे होगा? पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। तो इसमें कुल 25 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे? 25 लीप वर्ष होंगे। ठीक, और नहीं टोटल देखोगे ना, तो ये हो गया 48 72, ये इतना हो गया, तो 72 में कुल 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये होता है भैया, इसका मतलब ये है कि पहले 400 सालों में कुल 97 लीप वर्ष आते हैं। कितने लीप वर्ष आते हैं? 97। तो 400
प्लस 97 इक्वल टू 497 बटे 7, 7 7 49, 7 1 7, तो कुल 0 रिमाइंडर आया। कितना रिमाइंडर आया? 0 रिमाइंडर आया। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि कुल 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? कुल 400 सालों में 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, और अंतिम 400 सालों में कुल 25 लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि जो 400 है शताब्दी वर्ष से 400 से भाग दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हम जानते हैं कि जो कैलेंडर होता है, अब हम लोगों ने ये सीखा जो कैलेंडर होता है हर 400 साल बाद क्या होता है? रिपीट होता है। ये सैकड़ों साल तक लिखा नहीं गया है, ये रिपीट होते रहता है हर 400 साल में। ठीक है, अगला जो 500 साल आएगा फिर उसमें 5 लीप 8 दिन निकलेंगे, फिर 600 में 3 आएंगे, फिर 700 में 1 आएगा, फिर 800 में 0 आएगा, विषम दिनों की संख्या। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अभी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो पहले 500 साल होगा, जैसे देखो अब 500 साल है, मैं पूछूं कि पहले 500 सालों में कितने ऑड दिन होंगे, विषम दिन होंगे, तो फिर यही लौट के आएगा 5 पहला। पहले 600 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। पहले 700 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। पहले 800 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। फिर ऐसे ऐसे ये क्या होगा? कंटिन्यू होते चला जाएगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यू होते चला जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं छोटे मोटे सवालों पे। डेस्टर ढूंढ ले, पता नहीं बच्चों डेस्टर कहाँ चला जाता है। चलो इसी से मिटा देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट बेटा यही था कि जो कैलेंडर होते हैं ये हमेशा के लिए लिखे नहीं गए हैं। ये जो कैलेंडर होते हैं हर 400 सालों पे रिपीट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? हर 400 सालों में जिसको 8 दिन होता है ये रिपीट होता रहता है पूरा साइमल्टेनियसली, क्रमशः वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट पे, तभी आप थर्ड जो है बिना डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट निकाल पाओगे कि कौन सा दिन था। ठीक है, तभी हम उसकी तरफ आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप ये चीज सीख लेंगे तभी डायरेक्ट निकालना सीख सकते हैं। ये चीज कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखो। जैसे सन 1800 में कुल कितने विषम दिन होंगे? 1800 को तुम तोड़ो 400 के मल्टीपल में। 1800 को तुम तोड़ सकते हो 1600 और प्लस 200। 1600 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जब ये 400 के मल्टीपल में है तो 1600 कुल 1600 सालों में जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे? 0। ठीक, और ये 200 का कोड क्या है? 200 कुल 200 सालों में कितने होते हैं? 3। ठीक, अब जब इससे तुम भाग करोगे 0 + 3 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो कुल विषम दिन कितने होंगे सन 1800 में? 3। कुल 3 विषम दिन होंगे सन 1800 तक। कुल कितने विषम दिन होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब पूछूं 1900 में, तो 1900 को तोड़ो तुम, कैसे तोड़ोगे? 1600 और प्लस 300। 1600 में 0 हो गया, 300 का कोड क्या है? 1। ठीक, 0 + 1/7 तो 1 विषम दिन होगा। 1900 सालों में कुल कितने विषम दिन होंगे? 1 विषम दिन होगा। अब आते हैं 1946 में, कैसे तोड़ोगे? देखो 1946 कैसे तोड़ोगे? एक हो गया 1600 प्लस 300 और प्लस 46। ठीक है, 1600 में कितना विषम दिन हो गया? 0। 300 में कितना होगा? 1। और 46, अगर मैं पूछूं 46 सालों में कुल कितने विषम दिन कैसे निकालोगे? तो कुल साल लिखो पहले 46 और इसमें लीप वर्ष कितने आएंगे? 46 में कैसा भाग दो? 4 का। 4 के नहीं हम 44। ठीक है, तो कुल 11। कितना वाला लिखोगे? 11। ठीक, कितना लीप वर्ष आएगा? 11। तो 46 1 47, 47 और 11 कितना हो गया? 47 10 57 और 1 58 बटे 7, 7 8 56 और रिमाइंडर कितना आया? 2। तो सन 1946 में कुल 2 विषम दिन होंगे। ठीक है, 2019 में देखो
कैसे तोड़ोगे? 1600 प्लस नहीं 425 2000, 2000 और प्लस 1900 सालों। अरे ये भी तो है 425 2000 और 400 का 1600, इसको 2000 में तोड़ोगे ना तो 425 2000 और प्लस 19, 2000 में कुल विषम गुण कितने होंगे? 0, क्योंकि ये 400 के मल्टीपल है। और प्लस 19 लिखोगे और किसमें आएंगे? इसमें तुम भाग दो किसका? 4 का। 19 में 4 का भाग दोगे। क्यों 4 का भाग दिया जाएगा? लीप वर्ष निकालने के लिए। तो 4 चौक 16, कितने लीप वर्ष आएंगे? 4 19 4 23, 7 का भाग दोगे 7 21, 2 रिमाइंडर आया तो कुल 2 विषम गुण होंगे। समझ गए? समझ गए? अब चलते हैं हम टाइप 7 के सवालों पे। यहां से आप देखोगे कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो डायरेक्ट निकालने वाला कॉन्सेप्ट था उसको हम फिर अगले सप्ताह सीखेंगे। ठीक है, मतलब मेरा वीडियो एक दिन करके आता है तो अगले सप्ताह हम इसको सीखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। ठीक है, और टाइम भी हो गया है। जय हिंद, जय भारत।